सबसे बड़ी खबर यही कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया। बिल कल लोकसभा में जब दोबारा पेश होगा तब इस पर बहस होगी। राज्यसभा में बिल गुरुवार को पेश होगा, तब उसमें बहस होने की संभावना है। इस बीच महिला आरक्षण बिल पेश होते ही आज लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा बरपा। जब नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपना भाषण दिया, अधीर रंजन के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जताई, ऐतराज जताया उनके कुछ तथ्यों पर जो उनके द्वारा दिए गए थे, और कहा कि या तो इस तथ्य को क्लियर करें, कोई डॉक्यूमेंट इसको सपोर्ट करने वाले सबमिट करें, या फिर अपनी बात वापस लें। तो बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा बरपा। अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कल बहस होनी है। फिलहाल महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल रहेगी और उसके बाद ये सदन को अधिकार होगा कि उसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कल बहस होगी। आज बिल पेश किया गया है। बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा बरपा। में आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। तो महिलाओं को इस बिल के माध्यम से ताकत मिलेगी। शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण इसमें होगा। लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें रिजर्व होंगी। बिल पर लोकसभा में कल बहस होगी। गुरुवार को राज्यसभा में भी बिल पेश किया जाएगा। तो महिला शक्ति अधिनियम का बिल, नारी शक्ति वंदन नाम से ये बिल पेश किया गया है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। इस बिल के लोकसभा में पारित हो जाने के बाद 181 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए, महिला प्रतिनिधियों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं समाज में, बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक नीतियों में भी उनकी भागीदारी, उनकी भूमिका बड़े रूप में दिखाई दे। और इसी क्रम में महिला शक्ति अधिनियम को ये बिल पेश किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से। और अब कल इस पर लोकसभा में बहस होनी है। फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के भाषण पर उसके बाद हंगामा भी बरपा। गृह मंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष के बताए गए कुछ तथ्यों पर आपत्ति जताई, ऐतराज जताया, और उसके बाद हंगामा खूब बरपा लोकसभा में। लेकिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश कर दिया है, जिस पर कल अब चर्चा होगी और चर्चा के बाद सदन के अंदर संभावनाएं हैं कि बिल को पारित किया जाएगा। तो तमाम आज से एक तो नई संसद के पहले सत्र की भी ये शुरुआत हुई लोकसभा के अंदर, और इस पहले सत्र में नई संसद के पहले सत्र में ये ऐतिहासिक बिल पेश हुआ। तो अपने आप में एक ये ऐतिहासिक दिन बन जाता है भारतीय लोकतंत्र के लिए, जहां नई संसद से शुरुआत हुई।
पहले लोकसभा सत्र की और उसी में ये ऐतिहासिक बिल भी पेश किया गया, जिस पर अब कल चर्चा होगी। जिस बिल में अगर वो पारित हो जाता तो महिलाओं की लोकसभा में 181 सीटें रिजर्व रहेंगी। 33% आरक्षण इस बिल के माध्यम से महिलाओं को दिया जाएगा। गुरुवार को राज्यसभा में भी बिल पेश होगा, जिसके बाद उस पर बहस होगी, चर्चा होगी और बिल के ऊपर राज्यसभा में भी फैसला लिया जाएगा। तो शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश कर दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ ही देर पहले की, जहां जब लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल ने शक्ति वंदन बिल, महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया है। लोकसभा में कल अब इस बिल के ऊपर चर्चा होनी है। हालांकि आज ही से इसके ऊपर हंगामा जो है वो बरपा लोकसभा में, जब अधीर रंजन चौधरी ने अपना भाषण दिया और उसके बाद फिर दोनों ही पक्षों की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई। और लेकिन इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी तरफ से इस बिल को पेश कर दिया है और इसकी अहमियत बताई और बताया कि कितना ऐतिहासिक ये बिल होने वाला। अगर ये पास हो जाता है तो कितना ऐतिहासिक वो क्षण होगा भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से, इस नए संसद भवन के लिहाज से और एक नई शुरुआत के लिहाज से। खासतौर से भारत जब अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है तो उस दौर में ये बड़ा एक ऐतिहासिक बिल होगा। एक नई संसद भवन में कल जब इस पर चर्चा होगी इस बिल पर, तो फिर हंगामा तो बरपेगा, लेकिन साथ ही साथ संभावना ये है कि ये बिल पारित कल लोकसभा से हो जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। तो 33% आरक्षण की बात इस बिल में है। 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ताकत मिलेगी महिलाओं को और ताकत के साथ साथ देखिए प्रतिनिधित्व मिलेगा महिलाओं को। राजनीतिक नीतियों में, देश की नीतियां बनाने में महिला अपना योगदान उस रूप में दे पाएंगी जिसके लिए काफ़ी अरसे से लगातार पैरवी की जाती रही है तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया। कल लोकसभा में बहस होगी इसी बिल को लेकर। राज्यसभा में गुरुवार को बहस होनी है। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। वीरेंद्र, ऐतिहासिक फैसला, अगर कल ये बिल पारित होता है लोकसभा में तो, और आज ही का दिन बेहद ही ऐतिहासिक भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से, जहां नए संसद भवन में इस बिल को पेश किया गया। राजस्थान के लिहाज से अगर समझे तो कितना बड़ा इफेक्ट इस बिल के पारित होने से, जो राजस्थान की राजनीति है, जो उसमें महिला नेताएं जो काम कर रही हैं, महिला कार्यकर्ता जो काम कर रही हैं, उनके लिहाज से कितने मायने होंगे इस बिल के अगर ये पास होता है तो? कौन बोल रहे हैं सर? वीरेंद्र से हमारा कनेक्शन टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। कल इस बिल पर बहस होनी है, चर्चा होगी इसके ऊपर और उसके बाद ये फैसला होगा इस बिल को पारित करने पर। बिल के पारित होने से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। गिनती के हिसाब से देखें तो 181 सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा में रिजर्व हो जाएंगी। नई संसद भवन में आज पहला दिन था, पहला सत्र नई संसद भवन में हुआ। ये विशेष सत्र प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया गया 5 दिनों का ये सत्र है। कल पुरानी संसद में ही सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने अपना अंतिम भाषण पुरानी संसद भवन में दिया और उसके बाद आज से नए संसद भवन में ये नया सत्र शुरू हुआ है, जहां अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया। महिला शक्ति वंदन नाम से इस बिल को पेश किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, राजस्थान की जो राजनीति है उसके लिहाज से तमाम महिला कार्यकर्ता के लिए यह बिल कितना अहमियत रखता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राजस्थान में अभी कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर लगभग 200 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव होने हैं, उनमें महिलाओं की सीट की बात की जाए तो वो सीटें हैं 30 से जो 27 सीटें होती है उस पे थी। अगर ये बिल जो आ रहा है इसके बाद जो महिलाएं हैं लगभग जो 66 सीटें होंगी उन पर महिला जो प्रतिनिधि होंगे उनको मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ बात की जाए राजस्थान के अंदर अगर इस बिल को लेके, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में देखते हुए अगर महिला कैंडिडेट को मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी प्रयास होगा। जी वीरेंद्र, बिल अगर पास होता है तो इसका इफेक्ट जो है क्या राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जो मतदाता हैं, खासतौर पर महिला मतदाता जिनको रिझाने का प्रयास कांग्रेस
करती दिखाई दी है बीते दिनों में प्रियंका गांधी के माध्यम से। तमाम अलग अलग राज्यों में चुनाव जब हुए वीरेंद्र, तो प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया था, महिला के अधिकार दिलाने का, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा। क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान में इसका इफेक्ट बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल सकता है अगर ये बिल पारित होता है तो महिलाओं की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दें कि बदलाव हो रहा है, और अगर राजस्थान की बात की जाए तो लगातार जो कांग्रेस है वो महिला वोट बैंक को साधने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। जैसे राजस्थान की अगर गहलोत सरकार की बात की जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार है वो लगातार महिलाओं को रिझाने के लिए अपनी फ्लैगशिप योजनाएं लॉन्च कर रही है, जिस मोबाइल योजना है, इसके अलावा अन्नपूर्णा साथ ही आप देखेंगे कि लगातार जो महिला वोट बैंक है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम पार्टियां अपने वोट बैंक में महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल वीरेंद्र, आपके आसपास यदि महिलाएं वहां मौजूद हैं तो उनसे हम बात कर सकते हैं और उनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके मन में उनको कैसा लग रहा है, उनका क्या राय है इस पूरे बिल को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक कदम ये होगा अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है। नीतियां बनाने में अगर महिलाएं आपके इर्द गिर्द हैं तो ज़रा उनसे पूछिए कि कितनी अहमियत इस बिल की होगी, क्योंकि नीति बनाने में भागीदार 33% महिलाएं हो जाएंगी तो फिर एक क्या इफेक्ट, किस तरीके से वो देख रही हैं, ज़रा उनसे बात करके बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे कि नीति बनाने के अंदर जो महिलाओं का काफी बड़ा योगदान रहता है। मैम, ये महिला बिल आ रहा है तो इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत अच्छा किया है महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए 33% आरक्षण देके। तो किस तरीके से देखते हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान अब काफी बढ़ जाएगा, राजस्थान की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति? जी, राजस्थान की हो चाहे पूरे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है ये महिलाओं के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो महिला हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो देश की किसी भी क्षेत्र में हो महिलाओं का योगदान बढ़ने वाला है। और साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव की, तो उसमें भी महिलाओं का काफी बड़ा योगदान रहेगा। जी वीरेंद्र, और भी लड़कियां वहां पर मौजूद है, जरा उनसे बात कीजिए और पूछिए उनसे कि क्या विधानसभाओं में अब विधानसभा चुनाव में जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे अभी राजस्थान के चुनाव में, क्या उनका जो रुझान है इस बिल से, इसके पारित होने से, किस तरीके से मतदाता का जो मन है क्या वो परिवर्तित हो सकता है यदि वो कहीं और वोट डालने जा रही थी? क्या उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा देखती हुई उनको लगता है कि इसका बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा? हमारे साथ कुछ महिला वोटर्स भी हैं जिनसे जानेंगे। मैम, ये बिल आ रहा है, क्या राजस्थान की राजनीति में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। किस तरीके का? मैम, आप बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं अगर ये बिल आ रहा है? मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और महिलाओं की तरफ से जो महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और आगे महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का दर्जा देने के लिए जो ये काम किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद, और मोदी जी को विशेष रूप से हमारा धन्यवाद कि हम सब लोगों की पैरवी की। और आज देश में महिलाएं आज मोदी जी के साथ हैं। राजस्थान में और अन्य जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी महिलाएं बहुत खुश हैं और ये देख रही हैं कि आज जो मोदी जी ने हम लोगों के लिए जो काम किया है वो एक सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उसके लिए सभी महिला जाति की सभी जातियों में आज खुशी है, और जो महिलाओं को जो ये आगे बढ़ने का सौभाग्य दिलाया है उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आप जो चाहें महिलाएं वोट करेगी तो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, यहाँ पे जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये बिल आता है तो महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा। हमारे साथ और भी महिलाएं जिनसे बात करेंगे कि अगर ये बिल आता है तो किस तरीके से महिलाओं को लाभ। मैम, किस तरीके का रहेगा इस बार, अगर मान लो ये बिल आता है तो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से असर देखने को मिलेगा इस बिल का? इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और जिस तरीके से मैं पुराना जो आपको इतिहास याद दिलाना चाहूँगी कि राजस्थान के विधानसभा चुनावों में 1952 का तब तक शायद उससे पहले 2 महिलाएं विधानसभा तक पहुंच पाती थी,
और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा 27 तक पहुंचा। लेकिन जो आज 33% आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण का जो बिल और वो पास होगा तो उससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और ये आंकड़ा 66 से आगे पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगा और मोदी सरकार मैम इसके अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हर कोई दल इसमें अपना अपना मतलब बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि ये हमारे सरकार के टाइम में हमने ये बिल लेके आने की कोशिश की थी लेकिन किसी वजह से हम नहीं लेके आए थे। तो मैं यही हर कहना, कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है इस पे। क्रेडिट लेना है, अगर वो लेते हैं तो गलत लेते हैं क्योंकि ये 27 साल से ये चल रहा था लेकिन कोई भी सरकार इसको पास नहीं कर पाई थी। आज मोदी जी जिस तरीके से 9 वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं और उन्होंने इस बिल पास करने के लिए गंभीरता से जो लिया है, तो निश्चित रूप से ये मोदी सरकार की अचीवमेंट है। इसको कोई अगर लेना चाहता है तो बिल्कुल गलत है और कोई महिलाएं उसको नहीं लेने देगी क्रेडिट। और मैम अगर अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव भी है, अगर विधानसभा चुनाव के अंदर इस बिल को लेके किस तरीके से मतलब बीजेपी को फायदा मिलने वाला है? बहुत हर्ष का विषय है महिलाओं के लिए, खास तौर से जो महिलाएं सक्रिय हैं और बहुत अच्छे तरीके से भागीदारी निभा रही है राजनीति उसमें, तो उन महिलाओं के लिए खास तौर से हर्ष का विषय है कि आज उन्हें ये बिल पास होता है तो उनको मौका मिलेगा अपनी योग्यता दिखाने का और विधानसभा जाने का 66 से ऊपर तक इस आंकड़े में महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पे जो राजस्थान की राजनीति में जो काफी मतलब जो राज्य की राजनीति है उसमें काफी बड़ा योगदान है। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।